सिरमान रोटी, धनिया रोटी, बटर नान के साथ अब तंदूर में बना हुआ लाजवाब भौरी ताज रोटी कॉर्नर, एमएच इंटर कॉलेज के सामने, गाजीपुर। अब्बास, उमर और आफता अंसारी के केस में हाई कोर्ट ने किया है विचार और मैं जहां मौजूद हूं, ये घर है जिसका नाम है अंसारी परिवार। 9 फरवरी को था मंगलवार, गिरफ्तारी पर लगी रोक फिर एक बार। हम पहुंचे हैं जवाब मांगने अब्बास अंसारी के विवाह का, हम पहुंचे हैं जवाब मांगने अलका राय के उस पत्र का, हम पहुंचे हैं जवाब मांगने अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आफता अंसारी के केस का। ना इस पार ना उस पार, अब इस बार एक बार फिर नहीं होंगे गिरफ्तार। आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे दबा दें ताकि आपको ताजा तरीन खबरें लगातार मिलती रहें। पूरी खबर ब्रेक के बाद। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचें या खरीदें, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। जी हाँ, मैं जहां मौजूद हूं, ये घर है मुख्तार अंसारी का, ये घर है अफजाल अंसारी का, ये घर है सिबुतुल्ला अंसारी का। जी हाँ, ये घर उन लोगों का है जिनके परिवार में सांसद हुए, विधायक हुए। यहाँ पहुँचे हैं हम जवाब लेने उन सभी सवालों का जिसका इंतजार आपको भी है। तो चलिए खास मुलाकात करते हैं पूर्व विधायक सिबुतुल्ला अंसारी से। मुख्तार अंसारी के जो पुत्र हैं अब्बास अंसारी और उमर अंसारी, उनके जो मुकदमे चल रहे थे उसके बारे में नया अपडेट क्या है। हाई कोर्ट ने 9 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन अब नया अपडेट क्या है इसके बारे में जानते हैं। हाई कोर्ट ने 9 फरवरी तक रोक लगाया था गिरफ्तारी पे। नहीं, 9 फरवरी तक अग्रिम जमानत भी दी थी और रोक भी लगाई थी। 9 फरवरी को कल माननीय उच्च न्यायालय में फिर ये मामला पेश हुआ और उच्च न्यायालय ने दोनों पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद उनकी जमानत को कन्फर्म कर दिया। जो एक अग्रिम जमानत थी उसको परमानेंट जमानत में परिवर्तित कर दिया और हम सबको हमेशा इस बात पर वो रहा है कि न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। ये बिल्कुल फर्जी मामलात थे बच्चों पे, जबकि ये मामलात दिखाए गए हैं उस वक्त ये बच्चे बिल्कुल अबोध थे, नासमझ थे। इस चीज़ को हमारे वकील ने माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने रखा था, जिसको उन्होंने संज्ञान में लेकर के उनकी जमानत को स्थायी जमानत में परिवर्तित कर दिया। सच्चाई यही है कि मुख्तार अंसारी पे फर्जी मुकदमे लगा के उनके राजनीतिक कैरियर को पूर्व की सरकारों ने समाप्त करना चाहा, जिसके लिए उनको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब योगी सरकार के ही ज़माने में उनके ऊपर कई केस फर्जी जो थे वो न्यायालय ने बरी किया। तो इन सरकार में बैठे लोगों ने साजिशन अब बच्चों को और पत्नी को भी उनके फर्जी मुकदमे लिखा करके चाहा कि उन्हें भी जेल में डाल दें, लेकिन उनकी ये चाल न्यायालय के न्याय के कारण असफल हुई। हमें न्यायालयों पे भरोसा है। आज जो सरकार इस वक्त प्रदेश में और देश में है वो केवल दमनकारी अपने कार्यों के जरिए लोगों को डरा के, लोगों को बंद करके, लोकतंत्र में कोई आवाज़ उठ न सके उनके विरोध में, उसको ख़त्म करना चाहते हैं और ये होना संभव नहीं है। हमारा देश बहुत मजबूत लोकतंत्र का देश है और आज
किसान 70-75 दिन हो गया सड़कों पे पड़े हुए हैं ठंडियों में, उनकी भी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। बेरोजगार मजदूर मारे मारे फिर रहे हैं, विद्यालय बंद कर दिए गए, शराब की दुकानें खोल दी गई, बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इन फासिस्ट ताकतों की जो सरकारें हैं वो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए कल कोई राजनीतिक विरोधी मजबूत शख्सियत न रहे, इसलिए उनको फर्जी मुकदमों में फंसा के जेल में डाल दो ताकि हम जैसे चाहें वैसे फिर राज कर लें। पिछले दिनों खबर आई थी कि यहाँ की वर्तमान विधायक अलका राय ने प्रियंका गांधी को पत्र लिखा है। एक मर्तबा नहीं 2 बारी पत्र लिखा उन्होंने, और पत्र में उन्होंने ये जिक्र किया कि कांग्रेस सरकार जो पंजाब में है और राजस्थान में है वो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को शरण दे रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। जी, श्रीमती अलका राय जी का जो केस था वो उन लोगों की मन मुआफिक उनकी मांग पर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली ट्रांसफर किया था, और दिल्ली में वो लंबी लड़ाई के बाद उस केस से उस न्यायालय से मुख्तार अंसारी और उसमें जितने निर्दोष लोगों को मुल्जिम बनाया गया था सब बाइज्जत बरी हुए हैं। ये अपील में गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन लोगों ने जमानत करा ली है जो भी उसमें अभियुक्त थे। कब नंबर आएगा, कब अदालत तलब करेगी, ये अदालत का मामला है। अलका राय सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस मामले को फिर ताज़ा करना चाहती हैं और लोगों में एक झूठी हमदर्दी हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगा रही हैं। मुख्तार अंसारी पंजाब में एक मामले में निरुद्ध है। वहाँ के पीजीआई ने, किसी प्राइवेट डॉक्टर नहीं, पीजीआई में डॉक्टरों की पैनल ने उनको बेड रेस्ट की सलाह दी है उनके बीमारियों को देखते हुए। एक तरफ उत्तर प्रदेश में अधिकतर बंदियों को सर्विलांस उसके जरिए उनकी हाजिरी कराई जा रही है, क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और दूसरी तरफ मुख्तार को चाहा जा रहा है कि लाया जाए और उनकी गाड़ी भी जैसे उपाध्याय कानपुर वाले की गाड़ी विकास दुबे की गाड़ी पलट दी गई और उसे मार डाला गया, उसी तरह की साजिश रच करके ये सब किया जा रहा है। जिस अदालतों में मुख्तार के मुकदमे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभी जनवरी तक उनकी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, बयानात होते रहे हैं। एक मामले में जिसमें मुख्तार खुद मुद्दई हैं, इलाहाबाद में उनको बयान देने आना था, अपनी बीमारी के कारण नहीं आए, और वो उस इलाहाबाद की न्यायालय ने जो एमपी एमएलए कोर्ट है ये कहा है कि मुख्तार के बयान को अभी स्थगित रखा जाए, बाकी जो गवाह हैं उनके बयानात कराए जाएं, और गाजीपुर जिलाधिकारी और एसपी और प्रयागराज के जिलाधिकारी और एसपी को जिम्मेदारी दी है कि उन गवाहों को सुरक्षित लाके यहाँ बयान कराया जाए। उसके लिए तो सरकार रुचि नहीं ले रही है, लेकिन मुख्तार को लाया जाए ताकि मुख्तार ही एक ऐसे हैं रोड़ा ब्रजेश सिंह के लिए जो इनके चहेते हैं सरकार में बैठे लोगों के, कि अगर गवाही दे देंगे तो उन्हें सजा हो जाएगी, तो वो गवाही न दे पाए और मार दिए जाए। किसी केस में भी मुद्दई का ही केवल बयान नहीं माने रखता है, जबकि उस केस में 6 इंजर्ड गवाह हैं। उन गवाहों के बयान नहीं कराने के लिए सरकार और सरकार में बैठे अधिकारी कोई प्रयास कर रहे हैं, बल्कि उल्टे मुद्दई को ही चाहते हैं कि रास्ते से खत्म कर दिया जाए और उनका चहीता अपराधी ब्रजेश सिंह बच जाए। सच्चाई यही है। एक आरोप और लगा कि अब्बास अंसारी को कहा गया कि उनके ऊपर इनाम है, उसके बावजूद राजस्थान में उनका विवाह होता है, तो ऐसे भी आरोप लगाएंगे? ये आरोप गोदी मीडिया ने लगाया है। कहीं भी आधिकारिक तौर पर इसका कोई सबूत नहीं है कि मुख्तार के बेटे अब्बास पे कोई
इनाम है। लखनऊ से उन्हें स्टे मिला हुआ है जमीन वाले मामले में, गाजीपुर के मामले में बेल मिली हुई है। यह सिर्फ निराधार आरोप लगा करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उन बच्चों को जो अभी अपनी खुशी के भी कुछ दिन नहीं देख पाए हैं। सिर्फ उसमें कि इससे ये लोग बदनाम होंगे, लोगों में छवि खराब जाएगी और इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई अदालत ने या पुलिस ने इनाम नहीं घोषित किया है। लखनऊ के मामले में उन्हें स्टे मिला हुआ है। गाजीपुर में आपने सुना ही कि वो बेल पे हो चुके हैं लोग, तो फिर इनाम किस बात का? दो ही जगह मामलात है। एक एसटीएफ जो जांच कर रही थी उनके असलहों के बारे में, उसमें उसने चार्जशीट दी है। अभी अदालत ने उस चार्जशीट पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। संज्ञान ले लेगी, हमें आदेशित करेगी कि आओ बेल कराओ, तो हम बेल कराएंगे। कोई इनाम नहीं है। सब फर्जी गोदी मीडिया की सुनियोजित एक चाल है कि इस तरह से इस परिवार को बदनाम किया जाए और दूसरी तरफ लोगों को इस झूठी खबरों से खुशी हो। इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो कहा जा रहा है कि जितने आरोप है वो निराधार हैं और ये तमाम आरोप गलत तरीके से लगाए गए हैं और राजनीतिक लाभ में लगाए गए हैं, ऐसा आरोप इधर से भी लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपना बयान जारी किया और उस बयान में उन्होंने कांग्रेस के ऊपर तीखे वार किए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का दोहरापन चरित्र है। कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए किसी का भी समर्थन कर सकती है। मुख्तार अंसारी के मामले में कांग्रेस शासित पंजाब सरकार का रवैया इसका सबूत है। उनका कहना था कि देश के इतिहास में यह पहली बार देखा गया है कि किसी राजनीतिक संगठन का, किसी राजनीतिक पार्टी की सहानुभूति इस कदर है एक माफिया के साथ कि वो उनकी पैरोकारी में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए कहा कि मेरा सवाल कांग्रेस के साहबजादे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से है कि इस सहानुभूति के पीछे का कारण क्या है। सतर्क रहिए और जागरूक बनिए। देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।